नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर गरजे राकेश टिकैत, कहा दिल्ली की कील काट कर जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन 73 दिनों से दिल्ली की सीमा पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम का ऐलान किया गया था, जो कि ठीक 12 बजे से 3 बजे तक रहा। चक्का जाम खत्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को फिर से बदनाम करने की कोशिश थी। राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को एक बार फिर बदनाम करने का प्रयास किया गया था। हमारे पास अराजकता के इनपुट आए थे। योजना थी कि तिरंगे के साथ किसानों के वेश में और किसानों की गाड़ी को लेकर तोड़फोड़ तथा हिंसा फैलाई जाए। वेशभूषा और बोली बदलकर शांति भंग करने वाले को पुलिस को सौंपा जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसकी पहचान के 5 गारंटर्स नहीं है, उन्हें बिना सोचे समझे आंदोलन की जमीन को छोड़ देनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की कील काट कर जाएंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने देश यात्रा का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोग शामिल होंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि इन्हें किसानों से लगाव नहीं है, इन्हें व्यापारी से लगाव है। सरकार समझ जाए वरना दबाव और बढ़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर को लेकर बॉर्डर पर आने वाले किसानों के घर नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टर के साथ देश भर में ट्रैक्टर क्रांति होगी। कानून की वापसी पर ही घर वापसी होगी। 2 अक्टूबर तक का लक्ष्य है। आगे उन्होंने कहा कि शिफ्ट के मुताबिक आप आंदोलन स्थल पर आते रहें, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वो कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। उन्होंने कहा कि हम ही जवान हैं और हम ही किसान हैं, यही नारा है इस आंदोलन का। एमएसपी पर कानून के बिना कुछ भी मंजूर नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि शहीदों के स्मारक बनेंगे, आंदोलन के फैसले पंच करेंगे और फसलों के फैसले किसान करेंगे। आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाएंगे पीएम मोदी, 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। वो यहां के हल्दिया में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय की 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी हल्दिया की रिफाइनरी में इंडियन ऑयल के लुब्रिकेंट बेस्ड ऑयल कारखाने का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी यहां के जितना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उसकी लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। यह सौगात सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होगा। इन परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल के तमाम भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी की इस जनसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस मौके पर बीपीसीएल के निदेशक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पीएम मोदी बीपीसीएल द्वारा 1097.54 करोड़ रुपए की लागत से हल्दिया में निर्मित एलपीजी टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फरवरी 2015 में ही इस परियोजना को मंजूरी मिली थी और इसके शुरू होने से 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना है। कृषि मंत्री के खून से खेती वाले बयान पर नाराज दिग्विजय ने उठाया सवाल, पूछा गोधरा में जो हुआ था वो क्या था। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों संसद में बजट सत्र चल रहा है। दोनों सदनों के बीच किसान आंदोलन को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस खून की खेती कर सकती है, जिस पर कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय भड़क उठे और उन्होंने तोमर से सवाल किया है। दिग्विजय ने पलटवार करते हुए कहा कि जो गोधरा में हुआ था वो पानी की खेती थी या खून की खेती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा हिंसा और नफरत की राजनीति करती आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। दिग्विजय ने कहा कि अगर ये सांप्रदायिक दंगे करवाएंगे तो इनका ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसी कारण असदुद्दीन ओवैसी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच गहरी दोस्ती है। टेलीग्राम बना गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप। जी हां, आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने के बाद टेलीग्राम को लगातार फायदा हो रहा है। यूजर्स लगातार टेलीग्राम और सिग्नल जैसी मैसेजिंग ऐप की ओर जा रहे हैं। सेंसर टावर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है।
टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर में 9वें स्थान से शीर्ष पर चला गया है। एप्पल के ऐप स्टोर पर टेलीग्राम चौथा सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जनवरी 2021 में टेलीग्राम दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला नॉन गेमिंग ऐप था। 63 मिलियन से ज़्यादा बार इसे इंस्टॉल किया गया। टेलीग्राम इंस्टॉल करने वालों में से सबसे ज़्यादा भारतीय यूजर थे। जनवरी में टेलीग्राम को इंस्टॉल करने वाले 63 मिलियन में से भारत से 24% थे। इसके बाद इंडोनेशिया के 10% यूजर थे। बारह राज्यों में 60% से अधिक हेल्थ वर्करों का हुआ कोविड-19 वैक्सीनेशन। अभियान में तेजी लाने के निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। आपको बता दें कि टीकाकरण के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों को पीछे छोड़ दिया है। 21 दिनों में हासिल किए गए इस लक्ष्य के बाद अब केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एनएचएमएमडी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति में तेजी लाने का आग्रह किया। राजेश भूषण ने कहा कि देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। पंजाब हरियाणा में बैन हुई देओल परिवार के फिल्मों की शूटिंग। किसानों ने सुनाया फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के किसान 73 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का पंजाब और हरियाणा में काफी बड़े पैमाने पर असर देखा जा रहा है। अब पंजाब के पटियाला में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अभिनेता बॉबी देओल की फिल्म लव हॉस्टल की शूटिंग रुकवा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय लोकेशन पर एक्टर्स मौजूद नहीं थे, लेकिन फिल्म के क्रू मेंबर अपने इक्विपमेंट सेट कर रहे थे। किसानों ने उन्हें काम करने से रोका और वहां से जाने के लिए कहा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्रू स्टाफ ने अपना सामान समेटा और वहां से चले गए। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वे पंजाब और हरियाणा में देओल परिवार के किसी सदस्य को शूटिंग करने नहीं देंगे। किसानों ने कहा कि इसलिए किसान बड़े औद्योगिक घरानों की कंपनियों व अन्य फिल्म अभिनेताओं को पंजाब में फिल्म बनाने के लिए शूटिंग करने की अनुमति नहीं देंगे। भाजपा ने परिवर्तन रैली से भरी बंगाल में हुंकार। ममता सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि प्रदेश में तानाशाही की सरकार है। उन्होंने कहा कि यहां भाजपा के करीब 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। ये जब हम पर हमला कर सकते हैं तो साधारण लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे सरकार को यहां से जाना होगा। बंगाल के नवादा में भाजपा की परिवर्तन रैली की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया गया, प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया गया और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया। यहाँ पर टोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही विराजमान रही है। इसलिए भाजपा ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब बंगाल की जनता जाग चुकी है। बिहार में सड़क खो दिया, बैनर लगाए तो अब होगी एफआईआर, देना होगा भारी भरकम जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाए तो उनकी खैर नहीं। ये होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन पर एफआईआर भी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आरोपियों ने सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा। सड़कों के हालात देखते हुए पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक इस नए निर्णय का अनुपालन सभी कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे, जबकि इस अभियान की निगरानी मुख्य अभियंता साप्ताहिक रूप से करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग व बैनर को लेकर प्रशासन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सड़कों पर अनधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसे रोड की साइनेज की जानकारी छिप जाती है। यह सीधा सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। ये देख विभाग ने तय किया है कि अनधिकृत रूप से लगे होर्डिंग बिना देर किए हटाए जाए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
जय हिंद।